गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा। भक्तों, महालक्ष्मी की पूजा गुरुवार के दिन होती है और यह व्रत मार्गशीर्ष माह के अगहन माह के प्रत्येक गुरुवार को धारण किया जाता है और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की दरिद्रता को दूर करती है, सारे कष्टों को दूर करती हैं और उनके घर में धन धान की वृद्धि करती है। और अगर माँ लक्ष्मी गुरुवार के दिन प्रसन्न हो जाती पूजा करने से तो घर धन धान से परिपूर्ण हो जाता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, समस्त मनोकामना पूर्ण करती है। भक्तों, गुरुवार के दिन महालक्ष्मी व्रत धारण किया जाता है, इसीलिए भक्तों मार्गशीर्ष माह अगहन माह के प्रत्येक गुरुवार को श्री महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और इस व्रत कथा का श्रवण किया जाता है, जिससे महालक्ष्मी प्रसन्न हो और समस्त मनोकामना पूर्ण करे और हमारे घर को अन्न धन से भर दे। तो भक्तों, इसी कामना के साथ आइए सुनते हैं महालक्ष्मी की व्रत कथा, गुरुवार अगहन माह की गुरुवार की महालक्ष्मी व्रत कथा, जिसे आप ध्यानपूर्वक पूरा सुने और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशवा नाम के राजा थे। वे बड़ी पराक्रमी राजा थे। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, इससे राजा को दोगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिकी, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारका में रहते। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्र के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में स्त्री पत्नी पति दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। जिन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए वे श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ईश्वर का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताए गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था।
श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर की सुपुत्र मालाधार से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ईश्वरशाली है, क्यों न उसके पास जाए, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रशवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उसकी पूछताछ की। तब उन्हें यह मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़ी ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूर्यचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुख खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूर्यचंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखे, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उस पे माता की कृपा होती, उसे सुख संपत्ति की प्राप्ति होती, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। अब आइए सुनते हैं मार्गशीर्ष महालक्ष्मी की दूसरी कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार विष्णु भगवान की आराधना करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे भगवान श्री विष्णु ने दर्शन दिए और ब्राह्मण से वर मांगने को कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने घर में होने की इच्छा जाहिर की। तब श्री विष्णु ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती जो यहाँ आकर उपले थापती है, तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना, वही देवी लक्ष्मी है। विष्णु जी ने ब्राह्मण से कहा, जब धन की देवी माँ लक्ष्मी के तुम्हारे घर पधारेंगी तो तुम्हारा घर धन और धान से भर जाएगा। यह कहकर श्री विष्णु जी चले गए। अगले दिन वह सुबह ही वह मंदिर के सामने बैठ गए। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आए तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी के कहने से हुआ। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं चलूँगी तुम्हारे घर, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें महालक्ष्मी
में व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की ओर मुख करके पुकारा। इसके बाद देवी लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। मान्यता है कि उसी दिन से इस व्रत की परंपरा शुरू हुई। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। तो भक्तों, मार्गशीर्ष अगहन माह के प्रत्येक गुरुवार को जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और उनकी इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं तो महालक्ष्मी उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण करती, उन पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखती, उनके घर में निवास करती, उनके घर को धन धान से परिपूर्ण कर देती, उन पर प्रसन्न होती है। और श्रद्धा भक्ति के साथ प्रत्येक गुरुवार को पूजा करने से माँ अस्थायी रूप से उसके घर में हमेशा के लिए निवास करती है और समस्त मनोकामना पूर्ण करके घर को उनके आशीर्वाद से भर देती, अन्न धन से परिपूर्ण कर देती, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण करती, अपनी कृपा उन पर सदैव बनाए रखती। इसीलिए अगहन माह के गुरुवार के दिन विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। मन में श्रद्धा और भक्ति के साथ ही उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका आवाहन करना चाहिए और इस तरह से आप गुरुवार के दिन उनकी पूजा करें और इस व्रत कथा का श्रवण करें। तो अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप सभी भक्तों पर महालक्ष्मी कृपा सदैव बनी रहे। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।